वर्गमूल। वर्गमूल निकालने का जबरदस्त तरीका जो बहुत इजी है, और आप इसको अगर सीखते हैं तो आसानी से कोई भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो आज हम लोग स्क्वायर रूट का बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखे होंगे स्क्वायर निकालने के तरीके का बात किए थे। अब हम स्क्वायर रूट निकालने के तरीका का बात करेंगे कि कैसे भी किसी भी संख्या को देखकर स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो आइए जुड़ जाइए और शुरू करते हैं आज का क्लास स्क्वायर रूट निकालने का तरीका, कि कैसे किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट बहुत ही कम समय पे आसानी से निकाला जा सकता है। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन होंगे जिसका स्क्वायर रूट निकालना है। ये देखिए, आप लोगों के पास बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको वो ये करना है कि आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो बस इसके लिए करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको दो चीज याद रखना होगा। पहला चीज ये याद रखने का चीज है और कुछ नहीं करना है, 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर। अगर आप 1 से 25 तक का स्क्वायर सही सही याद कर लिए हैं तो आप ये स्क्वायर रूट को देख के बता सकते हैं, इस संख्या को देख के बता सकते हैं। जितने भी संख्या हैं ये सभी संख्या को देखकर आप 1 सेकंड में बात कर सकते हैं कि ऐसे संख्याओं का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जुड़े रहने की जरूरत है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आज हम लोग यहाँ से स्क्वायर रूट सीख के ही जाएंगे और ऐसा तरीका से सीखेंगे कि आपको मैं बता देता हूँ कि इसके बाद आप स्क्वायर रूट में जो प्रॉब्लम कभी भी आएगा निकालने का वो नहीं रहेगा। तो बस थोड़ा सा चीजें हम जो बता रहे हैं उसको देखिए, ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना। सबसे पहले आपको 1 से 25 तक का स्क्वायर याद रखना है। 1 से 10 तक का स्क्वायर तो आपको याद है। 1 का स्क्वायर 01 होता है, 2 का स्क्वायर 04, 3 का स्क्वायर 09, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 37, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का जो है वो 100। ये स्क्वायर सबको याद होना चाहिए और हमको उम्मीद है कि आप लोग को भी याद होगा। हड़बड़ाने की बात नहीं, आपको याद है। अब हम लोगों को जो प्रॉब्लम है स्क्वायर का वो हम लिख रहे हैं। मान लो हमको 11 का स्क्वायर चाहिए, 11 का स्क्वायर लेना है। तो थोड़ा सा 11 का अगर स्क्वायर हम लोग ले तो 11 का स्क्वायर क्या होगा ये अगर जानना हो तो 11 का स्क्वायर जानने के लिए देखिए 11 का स्क्वायर क्या होगा। तो 11 का स्क्वायर होता है 121। 12 का स्क्वायर कितना होगा, 12 का 144। 13 का स्क्वायर क्या होगा, तो 13 का हुआ 169। हमको 25 तक का स्क्वायर याद रखना है। 11 का 121 होता है, 12 का 144 होता है, 13 का 169 होता है और 14 का 196। 15 का स्क्वायर जो होता है वो 225। 16 का बात करें 256। 17 का स्क्वायर जो होता है वो 289। 18 का स्क्वायर होगा 18 का। देखो कभी कभी क्या होगा ना, स्क्वायर निकालते निकालते 1 2 4 स्क्वायर हम लोगों को भूल जाए, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। याद रखना कि अगर एक स्क्वायर जानते हैं, जैसे 5 का स्क्वायर हमको पता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और किसी कारणवश अगर आपको 6 का स्क्वायर भूल जा रहे हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है, या 5 का स्क्वायर अगर भूल जा रहे हैं तो टेंशन नहीं लेना। ये दोनों संख्या को जोड़ के देखिए, 6 और 5 कितना होता है 11, और उस 11 को जब हम लोग उस 11 को अगर हम लोग इसमें ऐड कर दें तो हो गया 36। ये होता है 6 का स्क्वायर। तो अगर हमको 17 का स्क्वायर याद है 289, और किसी कारण से अगर आपको 18 का स्क्वायर भूल जा रहे हैं, 18 का स्क्वायर आपको नहीं आ रहा है, तो टेंशन नहीं लेना है। 17 का स्क्वायर तुम याद किए हो 289। अब 18 का स्क्वायर नहीं मालूम, तो 18 का स्क्वायर नहीं मालूम तो 17 और 18 को ऐड कीजिए, कितना होता है 8 7 15 का 5 हुआ, 1 1 2 और 1 3, 35 जोड़ दीजिए। आज जैसे ही जोड़िएगा आपका वो स्क्वायर आ जाएगा। क्या बोले, 17 का 289, 18 और 17, तो 17 और 18 कितना होगा 7 और 8, 7 7 14 1 15, 1 1 2 35, तो 9 और 5 4 हो गया। 8 और 3 8 और 3 8 9 10 11 और 1 12 का 2 हो गया, 2 और 1 3, 3 20, 18 का 324, 3 24, 9 5 14 का 4 हो गया, 8 9 10 11 1 12 हो गया, 2 और 1 3, तो 18 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। वह हो गया 3 2 4। 19 का स्क्वायर अगर आपको भूल जा रहा है कि 19 का स्क्वायर हमको नहीं मालूम, या 20 का स्क्वायर तो आप आराम से लिख सकते हैं, 20 का स्क्वायर 400। लेकिन अगर 19 का स्क्वायर आप भूल गए
तो 18 का स्क्वायर तो आपको हम बताएं कि 18 का स्क्वायर मान लेते हैं, 18 का स्क्वायर 324 है। 19 का भूल गए हैं, तो हम लोगों को याद क्या करना है, 18 19 को ऐड करना है। दो लगातार संख्या के स्क्वायर में एक अगर जानते हैं ना, दूसरा काम चल जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। तो 8 और 9 हो गया, 17 का 7 हो गया, कितना बच गया, 2 1 1 2 और 1 3 37 हो गया, ऐड कर दीजिए। तो 7 और 4 11 का 1 हो गया, 3 2 5 और 1 6 हो गया, 3 हो गया, आंसर आ गया 361। तो 19 का स्क्वायर अगर आपको याद नहीं है तो आप आराम से लिख सकते हैं कि 19 का स्क्वायर क्या होगा, 19 का स्क्वायर होगा 361। तो 1 से लेकर 20 तक का जब भी आप स्क्वायर पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, 1 से लेकर 20 तक का कभी भी अगर आप स्क्वायर पढ़ते हैं तो आपको 3 स्क्वायर पे सबसे ज्यादा भूलिएगा, ये 3 याद रखने का कोशिश कीजिए। 17 का एक बार बोलिए 289, 17 का 289, 18 का 324, 18 का 324, 18 का 324, 19 का होता है 361, 19 का कितना होता है 361, 19 का क्या होता है 361, 18 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361। उसके बाद हम आगे चलेंगे तो आएगा इसके बाद, ध्यान दीजिए, 19 के 20 के बाद 21 का स्क्वायर अगर हम बात करें, 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर याद करें 441, 22 का स्क्वायर याद करें 484, 23 का स्क्वायर याद करें 529, 24 का मतलब हो गया 576, और 25 का स्क्वायर अगर हम याद करें तो याद रखिए 625। तो आपको 25 तक का स्क्वायर याद रखना चाहिए या होना चाहिए। कोई भी अगर कंपटीशन के बच्चे हैं तो आपको 25 तक का स्क्वायर हाल हाल में याद रखना चाहिए, जिसमें हम लोग को याद हो गया होगा। 21 का एक बार फिर से बोलिए, 441, 22 का 484, 484, 23 का 529 और 24 का 576। यहाँ पे दो संख्या भूलते हैं हम लोग, एक का नाम है 23 और एक का नाम है 24, एक का नाम 23 एक का नाम 24, तो ये दो भी हम लोग भूलते हैं कभी कभी। तो याद रखना कि ये दो संख्या और यहाँ का 3 संख्या, ये 3 और इधर का 2, यानी ये 5 संख्या है जिसमें सबसे ज्यादा हम लोगों को याद होना चाहिए। तो एक बार फिर से देख लीजिए, 11 का स्क्वायर 121, इससे पहले 1 से 10 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, नहीं है तो एक बार फिर लिख देते हैं 01, 2 का स्क्वायर 04, 3 का स्क्वायर 09, 4 का स्क्वायर 16 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। ये 10 तक का स्क्वायर तो कॉमन आपको याद होना चाहिए। आपको याद रखना है 11 से लेकर 25 तक, यानी 1 से 25 तक का स्क्वायर अगर हम याद कर लेते हैं तो कोई भी संख्या का स्क्वायर रूट हम आसानी से बना सकते हैं। तो 1 से 25 तक का स्क्वायर अगर याद हो गया तो हम लोगों का जो क्वेश्चन बनेगा वो आसानी से बन जाएगा, आराम से हम लोग बना सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में कि हम लोगों के पास स्क्वायर रूट का यूज करके कैसे क्वेश्चन को बनाया जाएगा। तो 1 से 25 तक का स्क्वायर आप याद किए, अब 1 से 25 तक का स्क्वायर याद किए हैं तो आपको इस संख्या का स्क्वायर रूट निकालना है। ये संख्या का आपको स्क्वायर रूट निकालना है और बोलना है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। 11,664 का स्क्वायर रूट, वर्गमूल निकालना है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, वर्गमूल निकालना। बचपन में बहुत तरीका सीखा होगा, कोई भाग विधि, गुणनखंड विधि, बहुत तरह का तरीका सीख के आया है, कोई बात नहीं, बच्चा है सीख के रखे हो ना, कोई बात नहीं, लेकिन आप जो सिखा रहे हैं उसको ध्यान से सीखना है। अब करना क्या है, ध्यान दो, अगर कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ये तो हम लोगों को परफेक्ट स्क्वायर है। अब किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना हो गया बहुत आसान, क्योंकि हम 1 से 25 तक याद कर चुके हैं। अब करना क्या है, आपको एक छोटा सा हम चीज दे रहे हैं, इसको केवल सोचना है, याद रखना है। एक इसको हम लोग कहते हैं बेस। क्या करना है, बेस। जैसे कोई भी संख्या या तो वह 50 के करीब होगा, तो 50 का करीब होगा तो उसको हम कहते हैं 2500 के करीब है। कोई संख्या अगर 100 का करीब है तो 100 का स्क्वायर जो होता है वह 10,000 है। अब कोई 150 का करीब है तो उसको कहेंगे 22,500। अगर 150 का स्क्वायर होता है 22,500, 200 का स्क्वायर होता है 40,000, 250 का स्क्वायर होता है 62,500।
और 300 का स्क्वायर होता है 90,000। अब उसके बाद टू बी कंटिन्यू, आप आगे जा सकते हैं लेकिन ज्यादा का जरूरत नहीं, 300 तक का पहले समझिए। 300 तक का अगर स्क्वायर को माइंड पे सेट कर लीजिए, 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, 100 का स्क्वायर 10,000, 50 का स्क्वायर 2500, 100 का स्क्वायर 10,000, 150 का 22,500, 200 का 40,000, 200 का 40,000, 250 का 62,500 और 300 का 90,000। ये याद होना चाहिए, सोचने से याद होगा, केवल समझना है कि हमको ये देखना है कि 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, 50 ना 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 जीरो लगा दिए 2500। 100 का स्क्वायर क्या हुआ तो 10,000, 150 का मतलब 22,500, 225 होता है 2 जीरो लगा दिए, 200 का तो 40,000, 250 का 62,500, 62500, 62500 और 300 का 90,000, 90,000। अब देखिए कोई भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना है, बस हो गया, जितना सीखना था सीखना है। अब हम 5-5 सेकंड में सारे संख्याओं का स्क्वायर रूट निकल जाएगा। आप सिर्फ देखिए बोर्ड को, आपका पास एक संख्या दिया है 11,664। अब कोई भी इसको बता सकते हैं कि 11,000 किसके निकट होते हैं, किसके नियरेस्ट होते हैं, तो थोड़ा सा भी जानकारी होगा तो सबको पता चल रहा होगा कि 11,000 जो है 10,000 के नियरेस्ट है, तो 10,000 का नियरेस्ट है तो इसको हम लोग 100 लिखेंगे कि 100 का निकट है, 10,000 मतलब 100। अब सोचो ऐसा कि अगर ये संख्या 10,000 होता, अगर ये संख्या 10,000 होता तो स्क्वायर रूट कितना होता, तो 10,000 होता तो स्क्वायर रूट 100 होता। लेकिन क्या ये 10,000 है, नहीं है, ये 10,000 नहीं है। तो जब 10,000 नहीं है तो स्क्वायर रूट भी 100 नहीं होगा। तो क्या ये 10,000 से अधिक है, माइंड पे एक क्वेश्चन, क्या ये 10,000 से अधिक है, हाँ है। अगर 10,000 से अधिक है तो यहाँ प्लस, अगर 10,000 से ये कम होता तो माइनस। अब ये पूछना कि 10,000 से कितना अधिक है, तो आपको यही चीज समझना कि 10,000 से कितना अधिक है। तो यहां पर ध्यान दीजिए 10,000 से कितना अधिक है, तो आपको दिख रहा है 64, 64। अब बताइए 1 से 25 तक में कौन सी संख्या जिसका स्क्वायर 64 होता है, तो कोई भी बोल सकता है 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो यहाँ पर बात कर लीजिए कि 8 अधिक होगा, आपका आंसर हो गया 108, आंसर हो गया। बहुत ही आसान, सिर्फ सोचते सोचते आपका आंसर दिखेगा। देखिए अब माइंड पे सोचिएगा 11,881, बताइए 11,881 किसके नियरेस्ट होता है, तो तुम्हारा माइंड में फिर आ रहा है 10,000 का, सही बात बोले हैं 10,000 का ही है, लिखो 100 प्लस से अधिक, कितना अधिक है केवल यही सोचना है, कितना अधिक है, लास्ट के 2 डिजिट। तो लास्ट का 2 डिजिट अगर ध्यान दोगे तो लास्ट का 2 डिजिट 81 है, 81 किसका होता है 9 का, तो 9 ऐड कीजिए, आंसर लिखे 109। उसके बाद आता है 2401, 2401, 2401 का मतलब हो गया 2401। अब बता 2400 किसके करीब है 2500, 2400 किसका करीब होगा 2500 यानी 50 का, तो लिख दीजिए 50। अब बताइए 50 से अधिक है या कम है, तो सबको वो लग रहा होगा कि हाँ ये क्या है अधिक है या कम है, भाई 2400 2500 से अधिक है या कम है, कम है, तो कम है तो माइनस, अभी तक दोनों अधिक था, 2500 से ये क्या है 2400 कम है, तो जहां कम का बात करेगा वहां लिखेंगे माइनस। अब पता कितना कम है, तो तुमको दिख रहा होगा यहां पर दिया है 01, यानी एक कम है, तो आंसर हो गया 49। 2209 क्या है भाई बताइए, 2209 अधिक है या कम है, हाँ कम है, बहुत अच्छा बात है, लेकिन किसके करीब है, तो वही 2500 यानी 50 कम है, माइनस कितना कम है 093, मतलब 50 में 3 कम, तो आंसर हो गया 47, आंसर हो गया। तो आप कम समय में बिना कोई मेहनत का क्वेश्चन को देखकर स्क्वायर रूट आराम से निकाल सकते हैं। अगर आपको ये चीज समझ में आ गया हो तो हम उम्मीद करेंगे कि इधर की जितनी भी संख्या है उसका स्क्वायर रूट आप आसानी से निकाल सकते हो। अब देखिए 36,864, बताइए 36,000 किसका करीब होता है, तो आप सोचिएगा 36,000 किसका है, तो 40,000, 40,000 मतलब 200, 200 के करीब है, ये अधिक है या कम है, तो कम है, माइनस कम है, कितने कम है, लास्ट के 2 डिजिट जिसको कहते हैं 64, और 64 होता है किसका 8 का, तो लिखिए 192 आंसर। 3481 किसके करीब है भाई 3481, तो आप देखेंगे 3481
तो 2500 के करीब है। 50 के 100 के पास तो गया नहीं है, अभी भी 2500 के पास है, तो लिख दीजिए 25 का मतलब 50। अधिक है या कम है? अधिक है, तो लिखिए प्लस। कितना अधिक है? 81। किसका होता है? 9 का। तो आंसर लिखिए 59। आसानी से आपका बन रहा है ना, चीजें आसानी से समझ में आ रहा है, कोई झंझट नहीं, सिर्फ आपको देखते हुए स्क्वायर रूट निकाल लेना है। 9216 बताइए किसका करीब है? 10,000। सही है, 100 का। 10,000 मतलब क्या है? उसका बेस वैल्यू क्या है? 100। अब कम है तो माइनस लीजिए, कम है माइनस, कितना कम है? 16। 16 मतलब 4। आंसर लिखिए 96। 63504 63,500 63,504। तो 63,000 62,500 62,500 याद होगा तो वहीं के करीब है। 62,000 का मतलब होता है, 62,000 का मतलब क्या? 250। उससे अधिक है प्लस, कितना अधिक है? 4। तो लिखिए 2। 04 किसका होता है? 2 का। आंसर लिखिए 252। आप देखिए, आपको कुछ ही सेकंड में आप स्क्वायर रूट को बनाते हुए देख लिए, आसानी से समझिए। लेकिन अब एक यहां प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। अब सोच ये होंगे कि जितना भी लार्ज संख्या था ये परफेक्ट स्क्वायर था, जिसके कारण हम लोग आसानी से 2 अंक देख के सभी का स्क्वायर रूट आसानी से निकाल लिए। लेकिन अब बताइए कि अगर परफेक्ट रूट ना रहे और तुमको संख्या दिया जाए, लास्ट का 2 अंक परफेक्ट नहीं दिखे, तब क्या करोगे? तो इसका तो हड़बड़ाओ नहीं दोस्तों, इसको हम लोग क्या लिखे? टाइप 1। तो अभी टाइप 1 का बात हुआ है, अब हम लोग आएंगे डायरेक्ट टाइप 2 में। और आप जो सोच रहे हैं कि कैसे होगा ना, अब टाइप 2 में देखिएगा कैसे होगा। तो आइए टाइप 2 पे, यहां तक किसी को कॉपी करना है, कुछ भी करना है कर सकते हो। अब हम लोग पहुंचते हैं टाइप 2। अगर किसी को लेना है तो आप वीडियो में देख के कॉपी भी कर सकते हैं, और नहीं तो फिर हम लोग पहुंचते हैं टाइप 2। अब देखिए टाइप 2 में आते हैं, ये आपको प्रैक्टिस है, ये सब क्वेश्चन आप खुद बनाइए और उसका आंसर कीजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। ये सारे चीजों को आप प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, आप इसका आंसर प्रैक्टिस करके इसको क्या कीजिए, कमेंट पे लिखिए कि आपके द्वारा बनाए गए आंसर क्या होगा, और देख के बनाइए, पेन पेपर से नहीं, बिना पेन पेपर से क्या ऐसे क्वेश्चनों को हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते। आप इसको कमेंट कीजिए हमारे बॉक्स पे और कमेंट करके जानिए कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो ये टाइप 1 के बाद हम लोग आते हैं टाइप 2। टाइप 2 में वैसी संख्या लिया गया है, टाइप 2 में ऐसा संख्या हम लेके आए हैं जिसके लास्ट के 2 अंक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 44। तो आपको पता होगा कि 44 कहीं भी परफेक्ट नहीं दिख रहा है, तब क्या कीजिएगा? पता नहीं चल रहा है क्या करना है। चलिए देखते हैं क्या करते हैं। भैया जब हम हैं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो एक चीज सबसे ज्यादा, कुछ भी नहीं करना है, जैसे चल रहा था गाड़ी वैसे ही चलाना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। सीधा सीधा बताइए 12,000 किसका करीब है? 10,000 का। तो लिखिए 100। 12,000 10,000 का करीब है, लिखिए 100। अधिक है या कम है? तो बोलिए भाई अधिक है, तो लिखिए प्लस। अब कितना अधिक है? लास्ट का 2 डिजिट। कितना अधिक है? लास्ट का 2 डिजिट 44। तो बताइए 1 से 25 तक में, 1 से 25 तक का स्क्वायर याद किए हैं। अब 1 से 25 तक में 12 का स्क्वायर याद है? कितना था 12 का स्क्वायर? 12 12 144, 144। लास्ट का 2 अंक देखना है, लास्ट का 2 अंक देखना है। तो 44 44, 1 से 25 तक चेक कीजिए, 44 सिर्फ 12 में होगा, तो आप 12 को यहां ऐड कर दीजिए और आपका आंसर हो गया 112। समझ में आ रहा है बात को? अगर आप इस संख्या को देखिएगा 34,596, तो 34,000 किसका करीब होगा भाई बताइए? 34,000 किसका करीब होगा? किसका करीब होगा? ऐसा नहीं करना, आपको याद रखना है। आपको बेस बताए 50 का कितना होता है? 2500। 100 का कितना होता है? 10,000। तो इस तरह से 34 का बात करेगा तो बात हुआ कि 40,000 मतलब 200 का है। अधिक है कि कम? तो सीधा सीधा बात है 34,000 कम ही है, कम है। कितना कम है? 96, 96। किसका होता है 96? अब अगर याद नहीं है 25 तक तो बताए
कि याद नहीं है तो फिर लेट होगा। अब यादें नहीं करोगे तो क्या होगा, लेट होगा ना। मैथ पढ़ने आए हो तो भाई 12 का 144, 13 का 169, तब ऐसे एग्जाम में बैठ के करोगे। 14 का 196, हाँ मिल गया। ऐसा नहीं करना है, आपको तुरंत याद होना चाहिए कि 14 का स्क्वायर 196 है, लास्ट में 96, यहां भी 96, 14 कम, यानी दो सम में 14 कम किए और आपका आंसर हुआ 186, 186 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 18,769, 18,769, 18,769, 18,769, 18,769 क्या होगा आंसर। तो 18,000 किसका करीब है, याद करना है, समझना है। अगर समझ गए हो तो समझ में लिख दो कि 18,000 किसका का है, 22,500। ठीक है, किसका होता है 22,500, तो 150 का स्क्वायर 225 होता है। 22,500 कम है तो माइनस कीजिए, कितना कम है 69, किसका होता है 13 का। आंसर लिखिए 137। यही तो करना है, छोटी छोटी चीजें, कोई मुश्किल काम नहीं, सोचते चलना है तो आंसर आते चलेगा। चलिए 4,096 किसका करीब है, फटाक से बताइए तो कमेंट कीजिए। तो 4,096, हाँ आपको समझ में आ गया। 4,000 मतलब किसके बारे में बात हो रहा है, 4,000 किसका करीब होगा, 2500 का भाई, 50 का। तो लिखिए 50। अधिक है, हाँ अधिक है, कितना अधिक है 96, किसका होता है 14 का। आंसर लिखिए 64। आगे आइए और बनाइए 3969, 3969 फटाफट बताइए किसका करीब है 3969, बोलिए। 2500 का करीब है तो लिखिए 50। अधिक है तो प्लस, कितना प्लस है, कितना अधिक है 69, 13 का, तो लिखिए 13। 50 और 13 हो गया 63 आंसर। कोई झंझट नहीं, कोई सिस्टम नहीं, 2-4 क्वेश्चन के बाद अपने आप समझ में आने लगेगा क्या होगा। 4489 ये भी 2500 का करीब है, लिखो 50, प्लस है, प्लस कितना 89, 89 कितना का होता है 17 का 389, 17 का 17 का, तो 17 को जोड़ लीजिए तो हो गया 67 आंसर। 7396, 7396, 7396 किसके करीब हो गए, तो 10,000 यानी 100 का। अधिक है या कम है, कम है, कितना कम है 96 मतलब 14, 14 कम कीजिए लिखिए 86। और इसका क्या होगा 26,896 का, आप जरूर कमेंट कीजिए। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके लिए खुद से बनाइए और कमेंट कीजिए। तो ये खुद से आप प्रैक्टिस कर लिए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, ये भी आपको ही प्रैक्टिस करके आप लोगों को खुद से बनाने के लिए मैं दिया हुआ हूं। आप लोग बताइए कि ऐसे क्वेश्चनों का आप आंसर बना सकते हैं कि नहीं। किसी को अगर कोई डाउट हो, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट के आधार पे ही मैं सारे चैप्टर्स और सारा सॉल्यूशन देता आ रहा हूं। तो आप कमेंट जरूर कीजिए और क्वेश्चन को देख के बनाने का कोशिश कीजिए कि हमसे बनेगा कि नहीं। छोटा छोटा चीजों को आप आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आता है एक टाइप और, उसमें क्या होता है कि अगर लास्ट में 5 हो जाए, इस टाइप में जरा समझना, टाइप 3 का बात हम कर रहे हैं कि अगर लास्ट में 5 हो जाए तो प्रॉब्लम क्या होता है। तो देखो प्रॉब्लम होने का मुख्य कारण क्या है, सो देखो 5 का स्क्वायर का जब हम बात करते हैं वो होता है 25, आपको भी मालूम होगा। 15 का स्क्वायर का बात जब करते हैं तो होता है 225, और 25 का स्क्वायर का बात करते हैं तो भी होता है 625। अब मेरे दोस्तों बताओ, जो 25 लिखा हुआ 5 का 25 है, या 25 वाला 15 वाला 25 है, या 25 वाला 25 है, क्योंकि हमको तो देखना तो लास्ट का 2 अंक है। तो 2 अंक में तो 25 1 से 25 तक में 3 बार आ जाता है। तो आपको ये समझना कि वो किसका 25 है, 5 वाला 25 है, या 15 वाला 25 है, या 25 वाला 25। तो ऐसा कंफ्यूजन कभी अगर आ जाए तो समझ लेना, टेंशन नहीं लेना, करना तो वही है। 15,000 किसके करीब 10,000, तो लिखिए प्लस 10,000, और उसके बाद अगर लिखना है तो 10,000 लिख दीजिए। 10,000 का करीब है यानी 100, 10,000 का मतलब हो गया 100 का करीब है।
अधिक है तो प्लस, कितना अधिक है तो 25 में क्लियर नहीं होता, देखो तो 2 अंक से क्लियर नहीं होता है, तब हम 3 अंक का यूज करेंगे। होता नहीं, कभी कभी होता है कि 2 आदमी जाता है मार खा के आ जाता है, जब भी मोहल्ला में जाता है 2 लड़का मार खा के आ जाता है, बोला कि देख भाई अब उस मोहल्ला में जाएंगे तो 2 से काम नहीं चलेगा, कितना चाहिए 3 चाहिए। तो अब 3 अंक को देखेंगे और क्लियर करेंगे कि किसका है। तो 625 का मतलब हो गया ये 625, मतलब ये डायरेक्ट 25 का है, तो 25 को ऐड करके लिखिए 125 आंसर हो गया। अगर आप बोलेगा 18225 तो 18225 किसके घर का है, तो पहले बेस खोजिए, 18,000 किसके करीब है 22,500, तो 22,500 का मतलब हो गया 22,500 मतलब 150। अधिक है अपने कम है, कितना कम है तो लास्ट का 3 खोजिए, तो 225 किसका होता है भाई 15 का होता है, तो 15 कम कर दीजिए, आंसर लिखिए 135। उसी तरह से 20-25, तो 20-25 किसका होता है, तो 20-25 होता है, आप जानते हैं 2500 यानी 50 का, तो लिख दीजिए 50। अधिक है या कम है, तो 2500 से ये कम है तो लिखिए माइनस, कितना कम है लास्ट का 3, 0-25 किसका होता है 5 का, आंसर लिखिए 45। उसी तरह से 72-25 7,225 किसका है भाई 10,000 यानी 100 का, 10,000 बराबर 100। अधिक है या कम है, तो कम है, कितना कम है लास्ट का 3, किसका होता है 15 का, तो इसका लिखिए 85 आसानी से। तो 90-25 का क्या होगा, आप आसानी से बता सकते हैं, तो 90-25 का आप लिख सकते हैं किसका करीब है, तो भाई 10,000 यानी 100। और कितना कम है लास्ट का 3, फिर से 5 कम, तो 90 में 5 गया 95। 56-25 किसका हो गया 50 का, 56 मतलब क्या 2500 से ज्यादा, 56-25 50 का। अधिक है या कम है, तो बोलिए अधिक है, कितना अधिक है 625, तो ये किसका होता है 25 का, तो 50 और 25 हो गया 75। अगर कोई बोलेगा नहीं ये 100 के भी ले सकते, हाँ ले सकते, क्योंकि मिड पॉइंट है 50 और 100 के बीच कोई तो एक संख्या होगा जो दोनों के मिड पॉइंट है, वो है 75। अब इसमें 25 कम भी करेंगे ना, तो आंसर 75 होगा। तो आप मिड पॉइंट वाले संख्याओं में आप दोनों ले सकते हैं, अधिक भी ले सकते हैं और कम भी ले सकते हैं, तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अब इसके बाद ये टाइप 3 भी आपके पास क्लियर हो गया होगा, तो टाइप 1 को आप जान गए, टाइप 2 को जान गए, टाइप 3 को जान गए। उसके बाद कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि टाइप 4 में आप लोगों का कभी कभी कंफ्यूजन क्या आता है ना, कभी कभी कंफ्यूजन आता है कि सर अगर हमारे क्वेश्चन में कभी कभी कंफ्यूजन आ जाएगा, क्या कंफ्यूजन आएगा कि अगर पॉइंट पे दे दिया जाए, किस पे दे दिया जाए पॉइंट पे, तब क्या कीजिएगा, संख्या अगर पॉइंट पे रही तब आप क्या कीजिएगा। तो अब ये देखिए अलग टाइप के क्वेश्चन है कि आपको पॉइंट पे संख्या को दिया है और आपको बोलेगा स्क्वायर रूट निकालिए। तो सबसे पहले याद रखना है कि पॉइंट पे अगर आपकी संख्या है और स्क्वायर रूट निकालना है, तो सबसे पहले पॉइंट को रिमूव किया जाता है, हटाया जाता है। और उसको हटाने का तरीका क्या है भाई, तो नीचे में क्या करना है 0 पुट करना, कितना तो पॉइंट के लिए 1, और जितना संख्या देख रहा है ये 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, तो 2, 2, 4, 2, 8 0 नीचे लाना है, जितना अंक था उतना 0। जैसे अगर आपके पास लिखा जाए 0.42, तो यहां से पॉइंट हटाने का रूल है, नीचे में 2 0 होगा। तो यहाँ पर टोटल गिनिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 0 तो नीचे में आएगा, तो 8 0 नीचे में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है, इसका ऊपर वाला का भी स्क्वायर रूट, नीचे वाला का भी स्क्वायर रूट, दोनों संख्या का स्क्वायर रूट निकालना। तो ऊपर वाला का तो निकालेंगे, पहले नीचे वाला समझते हैं। तो नीचे वाला का स्क्वायर रूट निकालने का तरीका हुआ आपका कि 2, 2, 4, 2, 6 0 है, यानी 3 0 बाहर निकल जाएगा। 6 0 में क्या होगा 3 0 आपका बाहर निकल गया। अब फिर से वही रूल लगाई जो हम बताए थे, 4761 किसके करीब है, तो आपको पता होगा 4761 2500 यानी 50 का करीब है। अब अधिक है या कम है, तो 2500 से अधिक है, कितना अधिक है लास्ट का 2 डिजिट 61, लास्ट का 2 डिजिट मतलब 61 किसका होता है 19 का होता है, तो 19 को यहाँ ऐड कीजिए,
तो 50 और 19 हो गया 69 बटे 1 2 3, नीचे 3 जीरो, आप इसको लिख सकते थे 0069, यानी 0.069 ये आपका राइट आंसर हो गया। और अगर ये क्वेश्चन आप समझ गए हैं तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना बन जाएगा, तुरंत बनेगा, आसानी से बनेगा, कोई टेंशन नहीं है, केवल आप सोचिए और बनाइए। जी हाँ, पहले क्या करना है, पॉइंट को हटाना है, तो पॉइंट को हटाइए, कितना जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो का मतलब 3 जीरो बाहर निकलेगा, निकल गया 1 2 3, यहाँ 59,000 है, 59,000, 62,500, 62,500 का मतलब होता है 62,500 मतलब 250, 250 से क्या है ये 59,000 क्या है 250 से ये कम है, 250 से क्या है ये कम है, तो हम लोग यहाँ 250 से कम लिखेंगे, 62,500 250 से अभी भी क्या है कम है, यहाँ पर 2 2 4 2 6 मतलब 1 2 3 जीरो है, 250 से ये कम है, कितना कम है 49 का मतलब 7 कम है, तो 243 बटे में 1 2 3 3 जीरो, तो आंसर लिखिए 0.243, ये आपका आंसर। किसी को कोई प्रॉब्लम कोई डाउट, जिसको कोई डाउट हो कोई प्रॉब्लम, एक बार फिर सब समझा देते हैं कि क्या क्या किए, हम थोड़ा स्लो मोशन में बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। पहला काम वही किए, यहाँ से पॉइंट हटाए और जितना जीरो हो है उतना लिखे, जितना पॉइंट के बाद जितना संख्या उतना जीरो, 1 2 3 4 5 6, 6 को था 6 को उतार दिए, अब 6 का मतलब हुआ 3 जीरो बाहर, तो लिख दिए 3 जीरो। 59,000 मतलब 250 के करीब, अधिक है या कम तो तुमको पता है कम होगा, कितना कम है 49 मतलब 7, तो हो गया 243 और नीचे में 3 जीरो, तो आंसर लिखिए 0.243 आंसर। तो दशमलव में पॉइंट में भी अगर अब स्क्वायर रूट की संख्या दिया जाए उसको आप आसानी से बना दिया, लेकिन अब प्रॉब्लम शुरू होगा कि देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या शुरू होगा कि यहाँ पर 2 2 4 2 6 जीरो रहे तो आसानी से निकाल सकते हैं, यहाँ पर देखिए 2 2 4 जीरो रहे 3 जोड़ा रहे मतलब 6 जीरो रहे तो आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन जब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 0.9 एक फेमस क्वेश्चन है आप लोगों के लिए आ गया है, यही जो पूछता है हर एग्जाम में 0.9 का स्क्वायर रूट क्या है, और अधिक से अधिक बच्चे क्या करते हैं टिक लगाते थे 0.3 या कोई लगाते हैं 0.03, कैसे हुआ क्या हुआ उसको कोई मतलब नहीं है, 9 देखा मतलब पता नहीं कौन कसम खा के देखा, 9 मतलब 3 मार्क घटाक से आंसर आ जाए, भाई ऐसा नहीं होता, सीधे समय जो स्थिति को समझो। अब देखो यहाँ 0.9 है, यहाँ से हटाइए पॉइंट को, पॉइंट हटाइए तो यहाँ आया 10, अब 10 आया, अब 9 बटा 10 हो गया, अब 9 तो बोलेगा ना भाई हम 9 को निकाल लेंगे 3 हो जाएगा, 10 नहीं निकलेगा, तो 9 किसके चक्कर में फंस गया 10 के चक्कर में, 10 में एक जीरो है इसलिए नहीं निकला, अगर डबल जीरो होता तो जरूर निकलता, तो 9 बोलेगा ना कि आज तेरे चक्कर में आके फंस गए, तो 10 बोला भाई कौन बुलाया था तुमको हमसे हमारे साथ, इसी बीच दोनों में बकझक हो गया, मारपीट का नौबत आ गया, ये भी बताता अभी बताते हैं, ये भी 10 आदमी को बुलाया, ये भी 10 आदमी को बुलाया, मतलब हम क्या किए ऊपर नीचे 10 से गुना कर दिए, ऊपर नीचे क्या कर दिया 10 से गुना कर दिया, किसी भी संख्या को 10 से गुना कर दो और 10 से भाग दे दो, उस संख्या पे कोई फर्क कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ऊपर नीचे 10 से गुना कर दिए, अब 10 से गुना करने के बाद जैसे ही लोग का मारपीट का नौबत आया पुलिस आ गई, और पुलिस आया तो सबसे पहले 9 भागा, कितना बन के 3 बन के, डबल 10 है तो एक जीरो निकल गया, बच गया कौन √10, अब √10 बच गया, जो काबिल बनने के लिए आया था उसी को पकड़ के ले गया, पुलिस किसको पकड़ लेता है जो काबिल बनता है, नहीं तो वही सब तो पहले ही भाग जाता है, तो जो काबिल बना उसको पकड़ा गया, अब पकड़ के ले गया, अब बोला फिर इस पर धारा लगा √10 पे धारा लगा 316 3162 होता है, लेकिन हम लोग को याद रखना धारा 316, क्या याद रखना है धारा 316, क्या याद रखना है धारा 316, मारपीट कर रहा था तो धारा लगा दिया, कौन सा धारा लगाया 316, तो 316 धारा लग गया है किसके ऊपर 10 के ऊपर, तो जब ये निकलेगा तो कोर्ट कचहरी से अब निकलेगा धारा 316 के आधार पर निकलेगा, उसको बेल मिलेगा 0.3 गुना 3.16, आप इसको गुना करेंगे तो 9 0 16 48 3 9, तो 1 2 3 4, तो आंसर आएगा 0. याद करो कई अंक के बाद, तो हम लोगों को 0.3 को गुना करना 3.16 से, तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर हो गया 6 3 18 3 1 4 3 3 9,
1 2 3 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, आंसर आएगा 0.94 या कहीं कहीं तो 0.9 भी लिख देता है। तो देखो यहाँ कहीं ऑप्शन पे है 0.94, तो है कौन है, सी नंबर पे। तो ये दोनों जो लिखते हो गलत है, ये नहीं करना है, ये सब नहीं करना। आपका आंसर होगा 0.94, 0.94 इसका राइट आंसर हुआ। तो देखो अब एग्जाम में क्या करना है ऐसे क्वेश्चनों को, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए क्या करोगे, ध्यान दो। सबसे पहले कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें 1 0 का बात कर रहा है, तो इसको पॉइंट को हटाए 1 0 लिख दिया, अपने मन से आप 1 0 नीचे बढ़ा लीजिए। मतलब 1 0 है तो इसको 2 0 बना लीजिए, 2 3 है तो 4 बना लीजिए, 4 है तो 5 बना लीजिए, तेरी मर्जी, अपने से एक बैठा दो, बाद में जो होगा सो देखा जाएगा। नहीं हो तो पहले अभी बैठा, जो होगा बाद में देखेंगे। तो 9 का हो जाएगा 3 और 100 का हो गया 10, तो आंसर हो गया 0.3। अब ये सही था या गलत था, तो तुमको लगा गलत था, क्यों गलत था, क्योंकि हम 10 को बैठाए थे। अब इसको हटाने के लिए क्या करना है, इसका वैल्यू से गुना कर देना, इसका वैल्यू होता है 3.16, और जैसे ही 3.16 से गुना करोगे आपका आंसर आ जाएगा 0.948, और इसको लिख सकते हैं 0.94। तो आसानी से इसको भी आप बना सकते हैं। अब इस तरह से आपको अगला क्वेश्चन अगर अभी कभी मिले 0.64, तो आप एक पैसा भी आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। पॉइंट हटाइए, कितना जीरो दिखेगा, 1 2 3, हमको बोलेगा 4 बनाना, 1 0 ऑटोमेटिक बैठा दीजिए, 4 हो गया, 4 का मतलब 2 0 बाहर, अब 64 का मतलब 8 बाहर, तो हमारा आंसर हो गया, क्या हुआ, 0.08। अब इसको गुना कर दिए 3.16, कौन है 3.16, 316 कौन है, वही है √10 का वैल्यू, √10 का वैल्यू वही है। अब गुना कीजिए, 8 गुना 6 48 का 8 होता है, 8 4 12 का 2 होता है, 8 3 24 और 1 25 होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो आंसर लिखिए 0.25 आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप बन गया होगा, क्वेश्चन बनता होगा, और उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी हम लोग बात करेंगे, सेम कंडीशन पे आप इसको बना सकते हैं। पॉइंट हटा के कितना जीरो लिखेंगे, 1 0 ऑटोमेटिक 1 0 बढ़ा दीजिए, यानी 2 0 में 1 0 बढ़ाइए, 121 का मतलब 11, आंसर आना चाहिए 0, आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा 1.1, सही है या गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि √10 को हम लोग बढ़ाए थे, तो √10 के लिए हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 3.16 और आपका वैल्यू हो जाएगा 6743, तो आंसर होगा 1 2 3 1 2 3, तो आंसर हो गया आपका 3 अंक के बाद पॉइंट लगाना है, तो आंसर लिख दीजिए 3.47, आंसर आपका हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप स्क्वायर रूट को बहुत अच्छे तरह से समझे होंगे और समझ के साथ पढ़े होंगे। तो आए इसके बाद आपको कोई भी तरह का डाउट होगा तो इस चैप्टर्स में हम अभी बहुत सारे वीडियो डालने वाले हैं, जिसमें एक क्वेश्चन में आपसे साथ हम डिस्कस करेंगे। आप सिर्फ वीडियो को देखिए और समझिए और पढ़ने का कोशिश करिए। मैं हर चैप्टर वाइज वीडियो आप लोगों के पास लाता रहूंगा। इस तमाम शब्दों के साथ मैं आज यहाँ क्लास समाप्त करेंगे। नेक्स्ट फिर इसी जोश के साथ, नए अंदाज के साथ फिर वापस आएंगे। तब तक मेरे स्टाइल में एक बार जोरदार बोलिए, जोहार झारखंड।